में चंडीगढ़ में टीजीटी की वैकेंसी निकली थी और अभी 25 जून को आप लोगों का एग्जाम होना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि सर कैसे तैयारी करें, क्या एक रोड मैप हमारा होना चाहिए तैयारी को लेकर के। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों से चंडीगढ़ टीजीटी के जो एग्जाम की सारी जानकारी है, कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या उसकी विशेषता है और किन बातों का उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए, इन बातों पर आप लोगों के साथ रूबरू होने में उपस्थित हो गया हूँ। नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार और इस चैनल पर मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति पूरे भारत में संस्कृत की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसकी जिस भी रूप में मैं निशुल्क या फिर सशुल्क सहायता कर पाऊं, उसकी चयन में जो है मैं थोड़ा सा भी अगर भागीदार बन पाऊं, तो उसी उद्देश्य से मैंने इस चैनल का निर्माण किया था और आप लोगों के बीच में इस चैनल पर इन्हीं सब उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए सब वीडियोज आप लोगों को देखने को। अभी 25 मई है आज और 25 जून को आप लोगों का पेपर है, तो सीधा सीधा से मानिए आप लोगों के पास पूरा एक महीने से भी कम समय बचा हुआ है। तो इन 30 दिनों में हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे चयन को सुनिश्चित करेगा। मैं आप लोगों के साथ कुछ तथ्यों पर बात करने आया हूँ, सिलेबस को लेकर के भी और उसकी तैयारी को लेकर के भी। पहले कुछ बातें कर लेते हैं कि आप लोगों को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। टीजीटी संस्कृत का जो पेपर है वो 25 जून को हो रहा है। 2:30 बजे से 4:10 तक आप लोगों का पेपर होगा। और मैं आप लोगों का नोटिफिकेशन देख रहा था, तो उसमें एलिजिबिलिटी जो एग्जाम पैटर्न है, अ, उसमें ये कहा गया है कि आप लोगों का जो पेपर होगा वो 150 प्रश्न होंगे और 150 नंबर का ही आप लोगों का ये पेपर होगा। इसमें के दो सेक्शन होंगे। सेक्शन ए होगा 50 मिनट का होगा और एक ही शिफ्ट में होगा ये वाला। और पार्ट भी जो है आप लोगों का 100 मिनट का होगा, जो कि संस्कृत का होगा। तो इस तरह से ये 100 प्रश्न रहेंगे, मतलब 1 मिनट में आप लोगों को एक प्रश्न करना होगा। जो जनरल पार्ट है आप लोगों का 50 नंबर का, उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 12 प्रश्न होंगे। इन सब के मिला के 12 प्रश्न होंगे। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 12 प्रश्न होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी के 12 प्रश्न होंगे। 14 प्रश्न जो है वो हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, इन सब भाषाओं के आप लोगों को चेक करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आप लोगों को 50 नंबर का पेपर सेक्शन ए हुआ। इसमें तो आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करेंगे, क्योंकि इसका मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। हाँ, मैं आपकी सहायता जो है 100 नंबर के विषय में कर सकता हूँ। जो आप लोगों के सब्जेक्ट से रहेंगे 100 प्रश्न, इन पर मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में आप लोगों को 40-40% लेकर के आना अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखिएगा। 0.25 मतलब चौथाई अंक जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों के इस पेपर में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सिलेक्ट होने वाले विद्यार्थी, जो अच्छी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए नेगेटिव मार्किंग होना सबसे अच्छा होता है। बाकी जो फॉर्म ऐसे ही भर देते हैं बिना तैयारी करने के लिए, मैं हर वीडियो में इस बात का जिक्र करता हूं कि ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं जो बिना तैयारी करने वाले, जो केवल भीड़ बढ़ाने के लिए होते हैं। तो उनके लिए तो नेगेटिव मार्किंग होना कम से कम उन्हें अलग करेगा आप लोगों से, चयन वालों लोगों से, क्योंकि मुझे बात केवल चयन तक करनी है, चयन की ही करनी है। इसलिए मैं सीधा सीधा अब आप लोगों को आता हूँ कि एग्जाम पैटर्न हमें पता लग गया है। 40-40% अलग अलग लाने अनिवार्य है, नेगेटिव मार्किंग है। इन सब बातों को जान लेने के बाद अब आप लोगों को जो है वो सिलेबस की तरफ मैं लेकर के चलूँ। जब मैंने सिलेबस खोला हुआ है, आप लोगों का ये आसान सा सिलेबस है, बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद पेपर जो हैं वो इस तरह से बन रहे हैं, या सिलेबस भी इस तरह से बनाया जा रहा है कि जिस विद्यार्थी को आप लोगों को जाकर के पढ़ाना है, एनसीईआरटी की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो पुस्तकें आप लोगों को पढ़ानी है, या टीजीटी वालों को 10th तक की किताब पढ़ानी है, उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को चाहिए। तो उसको ध्यान में रख के आप लोगों का पेपर बनाया जा रहा है। और आप लोगों की ग्रेजुएशन स्तर की जानकारी भी चेक की जाएगी इसमें। तो पहले आप लोगों को जो 6 से 10 तक की पुस्तकें हैं उनको ही लिख दिया है कि इनसे गद्य और पद्य भाग आप लोगों का जो है वो लगा होगा। मतलब आप लोगों का जो है संस्कृत साहित्य में आप लोगों को ये जो 10वीं तक की पुस्तकें हैं, इनका सारे चैप्टर आप लोगों के लगे हुए हैं। तो इसमें इस तरह से ध्यान रखिएगा जब आप विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे। हालांकि इसको पढ़ना तो बहुत ही सरल है। जो पुस्तक 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को पढ़नी है, तो उसको तो पढ़ने में आप लोगों को कोई समस्या होगी ही नहीं। पर मेरा एक सुझाव आप लोगों के लिए वो ये है कि जब आप लोग पुस्तक को पलट रहे हो, पुस्तक के पन्ने पलट रहे हो,
जैसे कोई पाठ जो है वो किसी लेखक का है, तो यहाँ उसके लेखक के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। क्योंकि बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि जो वहां शब्द आए हुए हैं उन शब्दों के अर्थ पता करने हैं, कोई श्लोक है तो श्लोक कहाँ से आया है ये पता करना है, वो वहां लिखा हुआ ही है। लेकिन आप लोगों को कोई पाठ अगर वहां दिया हुआ है, वो किसी आधुनिक लेखक का लिखा हुआ है, या फिर वो किसी प्राचीन पंचतंत्र से जो है वो उठा करके आप लोगों को पाठ दिया हुआ है, या किसी जो है वो विशेष महाभारत के या रामायण के संवाद से जो है वो प्रकरण से वो पाठ आप लोगों का रखा हुआ है, तो उसको वो वहां जहां से मूल रूप से लिया गया है या जिस लेखक ने वो लिखा है उसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी करते हुए जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। तो इनको पढ़ने का तरीका तो ये है, मतलब आप लोगों को ये इसको इस तरह से पढ़ने से जो है वो आप लोगों को चयन की तरफ ले जाने में ये मददगार होगा। ये तो हुआ आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों का लगा हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं पढ़ा देता हूँ, निःशुल्क पढ़ा देता हूँ। तो आप लोगों के लिए वीडियो बना करके चैनल पर डाल दी है, अभी दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। आपका पाठ्यक्रम बहुत सारा कुछ जो है वो मैंने पहले से ही चैनल पर डाल रखा है, वो आप लोगों को निःशुल्क दिख जाएगा, और कोई ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियोस भी नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम 4 घंटे में आप लोग पढ़ पाएंगे। चतुर्थ अंक से प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य परिचय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाकी एक मैराथन आप लोगों के लिए ऐसा कर लेंगे एग्जाम से पहले। जून में एग्जाम है, तो क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम है 18 तारीख को, 18 से 25 के बीच में आप लोगों को एक या दो कक्षाएं इस तरह की कर लेंगे जहां आप लोगों को प्रश्नावली की दृष्टि से पूरा का पूरा सहायता आप लोगों की हो जाए। तो वो निश्चिंत रहिएगा मेरी तरफ से। आप लोग अभिज्ञान शाकुंतलम चौथा अंक आप लोगों को ठीक से पढ़ना है, जो कि चैनल पर मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी दिखा दूंगा आप लोगों को। श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय लगा हुआ है, जो कि चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है पहले से, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। अरे रे, चैनल खुल गया हमारा, इसको नहीं, ये देखना है। और इसके बाद आप लोगों को जो है वो, हाँ, इसके बाद आप लोगों को वो ये लगा हुआ है कि जी कवियों का परिचय लगा हुआ है, बाणभट्ट का, माघ का, कालिदास का, चरक का और वाल्मीकि का, सुश्रुत का। इसके अतिरिक्त कालिदास का नाम जो है वो है खैर यहाँ पर, कालिदास, भारवी, चरक, वाल्मीकि और सुश्रुत हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों में एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने पर विश्वास रखिएगा आप लोग। एक काम कीजिएगा, 1 महीना है और ये पाठ्यक्रम तो 10 दिन का है जो आप लोगों का लिखा हुआ। ये मत कहना कि जी आपके लिए 10 दिन का है, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी 10 दिन का है। जिसे चयन कराना है अपना, वो बैठ करके मेहनत करेगा 4 घंटे 5 घंटे, तो 10 दिन बाद आप लोग इस उस नजर हटाओगे तो आप लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका, इतना सब पाठ्यक्रम है। और 100 प्रश्न बनने हैं, मतलब पेपर का लेवल भी बहुत सरल होगा। तो आप लोगों को इसमें यह ध्यान रखना है कि संस्कृत साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय पता होना चाहिए, जो मुख्य मुख्य कवि हैं कम से कम उनकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। उसके लिए भी आप लोगों की कुछ व्यवस्था हम लोग आने वाले समय में जो कर देंगे। तो ये हुआ, कुछ कवियों के बारे में आप लोगों को एक वीडियो और बना करके डाल दूंगा, लेकिन वो होगा तब जब आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करेंगे वीडियो पर जा करके, मुझे बताएंगे कि जी मैं इस एग्जाम की जो है वो तैयारी कर रहा हूँ और मुझे ये कंटेंट चाहिए, क्योंकि जहां मांग होती है वहां आपूर्ति जो है वो करनी चाहिए। इसलिए आप लोगों की जिज्ञासा होगी तो मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्रस्तुत कर दूंगा। इसकी वीडियो पर आप लोगों का कमेंट करना बहुत कुछ निर्भर करेगा। व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी से आप लोगों को संधि, समास, प्रत्यय लगे हुए हैं। प्रत्यय वाला विषय मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा, जो इसमें लिखा हुआ है कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, एक वीडियो बनाई हुई है पूरी लंबी 2 घंटे की, और उस वीडियो में आप लोगों का यहां से बनने वाला एक एक प्रश्न ठीक हो जाए। मैं बहुत विश्वास से ये बात कह रहा हूं, और आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने, जिन लोगों ने पहले मुझे परखा है वो ये जानते होंगे कि मैं परीक्षाओं को लेकर के बहुत सजग होकर के, जागरूक होकर के आप लोगों को बात करता हूं। तो पर्याप्त होगी ये वीडियो, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ इसको देखिएगा विशेष रूप से जाकर के। इसलिए नहीं कि मेरे चैनल पर है, इसलिए कि आप लोगों का पाठ्यक्रम में है, तो आप लोगों का लाभ होगा इस। मैं जितना इसको पढ़ाता हूँ टीजीटी एग्जाम्स के लिए वो डाली हुई है। काल आप लोगों के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, अव्यय, उपसर्ग, उच्चारण स्थान, विशेष्य विशेषण है, और क्रियाएं लगी हुई है, सकर्मक अकर्मक। इनको लेकर के जो है वो सरल रूप से, वैसे तो आप लोगों को एक पुस्तक है व्याकरण विधि, एनसीईआरटी की पुस्तक है व्याकरण विधि। आप लोग एक काम करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक चैनल है, चैनल का लिंक लगा हुआ है जो मेरा चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे उसके एक 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोग जो है, आप लोगों को व्याकरण वीथी
और ये 6 से लेकर के 10 तक की सारी पुस्तकें, और हो सकेगा तो आप लोगों को जो है वो इन कवियों का परिचय भी विधिवत रूप में आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। निश्चिंत रहिएगा, चरक को लेकर के, सुश्रुत को लेकर के परिचयात्मक चर्चा आप लोगों से वीडियो में भी कर लेंगे, कंटेंट भी आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। विद्यार्थियों, प्रतिबद्धता से तैयारी कीजिएगा, मैं आप लोगों को साथ दूंगा पूरी तरह से, और निशुल्क आप लोगों के लिए सब कुछ उपलब्ध करा दूंगा। ज्यादा बड़ा काम नहीं है ये वाला पाठ्यक्रम पढ़ना। तो व्याकरण विधि में जितना अव्यय को लेकर के लिखा हुआ है, उपसर्ग को लेकर के लिखा, छोटे छोटे से विषय हैं। 10th की व्याकरण विधि में सब कुछ आप लोगों को, ठीक है। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, इसका पार्ट 2 जो है वो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसमें सारी पुस्तकें यहाँ खोल करके और कंटेंट पर चर्चा करूंगा। पर तब जब सब लोग जो हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जी हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, और आप बताइए, मैं आप लोगों का पूरी सहायता करूंगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा इस विषय पर भी ध्यान रखता हूँ कि संस्कृत के विद्यार्थी ठीक ठाक जागरूक होने चाहिए अपने तैयारी को लेकर। तो ये सब सरल सा ही विषय है, इस पर तो चर्चा हम लोग जो है वो कर ही लेंगे। क्रियाओं को सकर्मक अकर्मक के बाद जो है शब्द रूप लिखे हुए हैं आप लोगों को तीनों लिंगों में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग को लेकर के, और अकारांत इकारांत उकारांत है, इनके जो है शब्द रूप हैं, सर्वनाम लिखे हुए हैं, कुछ धातु रूप लिखे हुए हैं। 5 लकारों में आप लोगों को परस्मैपद पद और आत्मनेय पद की कुछ धातुएं लिखी हुई हैं। तो कंटेंट पर हम लोग कर लेंगे इसको लेकर के एक चर्चा। वैसे मैं आपको बताऊं, व्याकरण विधि पर्याप्त है आपके पाठ्यक्रम के लिए, जो यहाँ दिया हुआ है सब कुछ। तो व्याकरण विधि एक दिन खोल करके आप लोगों को 1 1.5 2 घंटे की क्लास लेकर के सारा का सारा विषय आप लोगों को यही पढ़ा देते हैं। छोटा 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 सा विषय है, आप लोगों को करा देंगे, इसका कोई ज्यादा बड़ा काम है नहीं ये वाला, यही आप लोगों को व्याकरण विधि और सब करा देंगे। कारक प्रकरण भी व्याकरण विधि से पर्याप्त हो जाएगा। उपपद विभक्ति प्रकरण है, अशुद्धि संशोधन को लेकर के अगर आप लोग वाच्य परिवर्तन को ठीक से कर लेंगे तो वो हो जाएगा, और वहां यही व्याकरण विधि से करा देंगे आप लोगों को। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द जो है वो वही पूछे जाएंगे आप लोगों को 6 से लेकर के 12वीं तक की पुस्तकों में। इससे और ज्यादा कुछ विशेष जो है वो बनेगा नहीं। 6 से 10 तक की पुस्तकों में पद परिचय जो है वो, पद किसे कहते हैं, सुप्तिंगंतम पदम, तो कर लेंगे इस पर आप लोगों के लिए चर्चा। रणनीति के लिए मैंने जो इस वीडियो को बनाना चाहा है, आप लोगों को सोच के बना रहा हूँ इस वीडियो के, जब आप लोग तैयारी करने बैठे तो आपके मस्तिष्क में ये होना चाहिए कि इस पाठ्यक्रम को ना बहुत आसानी से इन 30 दिनों में पढ़ना संभव है। आप एक काम कीजिएगा, मैं आप लोगों को अगले 4 5 दिन का होमवर्क दे दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि जो आप लोगों कठिन पुस्तक इस पाठ्यक्रम के अनुसार, वैसे तो कठिन कुछ नहीं है इस पाठ्यक्रम में, पर इस पाठ्यक्रम के अनुसार बाकी सारा विषय तो आप लोगों का 10वीं कक्षा तक वाला ही है। जो श्रीमद् भगवद गीता वाला विषय है, अभिज्ञान शाकुंतलम वाला विषय है, और इसके अतिरिक्त आप लोगों को जो प्रत्यय वाला विषय है, ये सब विषय आप लोगों को जो है वो एक मेरी ही इसी चैनल पर, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने डाला हुआ है। आप लोगों को क्या करना है, एक काम कीजिएगा, मैं बताता हूँ ये सारा कंटेंट आप लोगों को कैसे मिल जाए। यूट्यूब पर जाकर के जो है वो एक चीज सर्च कीजिएगा। मैं ये यहाँ जाकर के देखो, मैं जैसा जैसा लिख रहा हूँ वैसे वैसे ही सर्च करना आप, ये मेरे लिए कर दीजिएगा आप लोगों को। क्योंकि अभी बहुत नया नया सा जो है इस चैनल पर काम करना शुरू किया है, बहुत लंबे समय से इस चैनल पर काम नहीं हो पा रहा था, तो आप लोगों को एक काम ये करना है कि इसी तरह से सर्च कीजिएगा, संस्कृत, संस्कृत लिखिएगा, संस्कृत बाई डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार, अवधेश विद्यालंकार। आप लोग स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, मेरा कृपया आप लोग इस कर लीजिएगा। संस्कृत बाई डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार, आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे तो मेरे फोटो के साथ जो है आप लोगों को, देखो पहले एक अच्छी सी फोटो आप लोगों के लिए रहेगी, इसके बाद आपको मेरे फोटो के साथ एक ये चैनल आप लोगों को आ जाएगा, और सबसे पहला काम तो यही कर लेना, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब होकर के ये जो है आप लोगों को, इसके बाद चैनल पर क्लिक करेंगे आप लोग, तो यहाँ से बाकी की जो वीडियोज हैं वो तो दिखेंगी। पहले तो लाइव सेक्शन में जाइएगा आप लोग, यहाँ से लाइव सेक्शन में हम लोग जाते हैं। तो देखो ये श्रीमद् भगवद गीता की वीडियो पड़ी हुई है आप लोगों को यहाँ। पहली वीडियो में कुछ गड़बड़ हुई थी, छोटी सी वीडियो, पर सुनिएगा इसको भी क्योंकि इसकी भूमिका बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो दूसरा और तीसरा पार्ट, तो 1.5 घंटा 2.5 घंटा, मतलब लगभग लगभग 3 घंटे में आप लोगों को है ये श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को नीचे की तरफ चलेंगे तो शुक्नासवदेश आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, चौथा अंक लगा हुआ है। चौथे अंक को लेकर के केवल 2 वीडियो देखनी पड़ेंगी आप लोगों को, पहली वीडियो है ये वाली और दूसरी वीडियो है ये वाली। तो आप लोगों को कल तक इस तरह से जो है ये सब थंबनेल वगैरह भी दिखाई देगा इसका।
इन दो वीडियोज को, दो विषयों को आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और तीसरा विषय जो आप लोगों का प्रत्यय वाला है, ये देखो आप लोग जो यहाँ से है अभी ये कृत तद्धित और स्त्री प्रत्यय वाला प्रकरण आप लोग यहाँ से जाकर के देखेंगे। तो इन वीडियोज में आप लोगों को 3 वीडियो, ये भी 1.5 घंटे की वीडियो है आप लोगों की, ये इसी उद्देश्य से बनाई गई थी ताकि इस तरह से जब भी आप लोगों को कोई आवश्यकता हो, जाइए और जाकर के आप लोग इसको देख लीजिएगा। डी ट्रिपल एस बी के लिए लिखा हुआ है, डी ट्रिपल एस बी के पाठ्यक्रम में भी ये वाले विषय हैं इसलिए। लेकिन आप लोग जो चंडीगढ़ वाले विद्यार्थी जो है, ये भी एक पूरा काम करेगी, आप लोगों को वही विषय है और अच्छे से पढ़ाया गया है, मन से पढ़ाया गया है। बाकी का विषय भी जो है मैं आप लोगों को वादा कर लेता हूँ, आप लोगों को आपको वादा इसलिए कर ले रहा हूँ, हर विद्यार्थी जो है इसकी सहायता करना मेरा उद्देश्य है। तो वादा करते हैं आप लोगों से, व्याकरण विधि खोल करके आप लोगों को 1 कक्षा या 2 कक्षा या जितनी भी आवश्यकता होगी तो आप लोगों को एक काम कर देना, आप लोगों के एक गूगल फॉर्म डलवा देता हूँ, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, आपकी संख्या भी मुझे पता लगेगी। और तैयारी जो है वो आप लोगों की कराने में हम सहायता कर ही देंगे। बस एक काम ये होना चाहिए विद्यार्थी को तैयारी से पहले कि उसे पूरी तरह से निश्चिंत होना, मन में कहीं कोई जो है वो डर नहीं होना चाहिए किसी तरह का। तो 30 दिन के चयन की रणनीति ये है विद्यार्थियों। हाँ, एक काम जरूर करना, ये पेपर सरल आएगा, तो जो 50 नंबर का आप लोगों का बाकी का पेपर है उसकी भी ढंग से तैयारी कीजिएगा। अगर उसकी अच्छे से तैयारी आप लोगों ने, गड़बड़ हो जाएगा भाई। सिलेक्शन में जो है वो संस्कृत में से 100 नंबर में से जो है वो 95-96 नंबर लाना आसान होगा। नेगेटिव मार्किंग है तो वो 85 से 90 नंबर लाना आसान काम होगा। लेकिन पेपर 1 जो है वो आप लोगों को 50 में से ये मान करके चलिए कि 30 नंबर 35 नंबर आने ही चाहिए एक अच्छे विद्यार्थी का, अच्छे तैयारी करने वाले। तो आप लोग जो है वो तैयारी कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा। मैं जल्दी ही आप लोगों का एक थोड़ा सा निवेदन बस ये कर रहा हूँ, आजकल क्योंकि यूजीसी नेट की कक्षाएं हो रही हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम 18 तारीख तक है। और लेकिन बस मैं आप लोगों को लगभग लगभग 10 तारीख के बाद आपको एक इसकी वीडियो जो है वो देना शुरू कर दूँ, तब तक आप लोग देखिएगा। हो सका तो उससे पहले भी आप लोगों को एक वीडियो कर दी जाएगी। पर बस आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों का प्यार मुझे इस रूप में दे सकते हैं। चैनल को जिस तरह से मैंने बताया था, सर्च कर लीजिएगा, घर में जितने भी मोबाइल होंगे उनसे सर्च कर लीजिएगा। अभी के लिए इसकी आवश्यकता है ताकि एक बार चैनल जो है वो सर्चिंग में आ जाए, फिर जो है आप लोगों को आपके लिए है ही हर तरह से। नमस्ते, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, लाइक करना कोई अनिवार्य कार्य नहीं, पर आप लोग मुझे बस अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। मन से तैयारी कीजिएगा, मैं आप लोगों के